बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 3.4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। होप्सो के पिछले लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और उनमें जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं आपने प्रॉपर उनको देख लिया होगा। तो आज एक्सरसाइज 3.4 को कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम कवर करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसमें से ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर आपका तकरीबन जो थर्ड चैप्टर है वो पूरा चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट्स आपको दिए जा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के, वो सारी चीज़ें आपने याद रखनी, क्योंकि इसमें से जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके रिपीटेड है। तो एक्सरसाइज 3.4 में जो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। इसमें से काफ़ी सारा मतलब वो सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक वगैरह वो हमने जब ऑब्जेक्टिव अपना किया था उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे उसमें कवर कर लिए थे, लेकिन उसके अलावा भी जो एक्सरसाइज वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी जो है वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी जो है वो शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो चलें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। उस मैट्रिक को हमने जो है ये शो करना है कि ये मैट्रिक हमारे पास सिमेट्रिक है, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने बताना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है या फिर नहीं है। तो सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की हमने डिटेल से जो है वो ऑब्जेक्टिव में अपने क्वेश्चंस किए थे, तो वो हमने देखा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्सेस होते हैं, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसका ट्रांसपोज लेने से हमारे पास वही मैट्रिक दोबारा से आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे अभी इसने कहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने बताना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो सबसे पहले हमने जो गिवन मैट्रिक था, अब हमने ये नहीं बताना कि ये वाला मैट्रिक सिमेट्रिक है या नहीं है, हमने ये इस चीज़ में प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करने से जो हमारा आंसर आएगा वो वाला जो मैट्रिक होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इसका तो हम ये ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये तो मैट्रिक सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक की यही जो है वो हमारे पास इसकी कंडीशन होती है या करेक्टरिस्टिक होती है कि जब हम हमारा जो गिवन मैट्रिक है उसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक दोबारा से आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जब हम निकाल लेंगे ये फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारा मैट्रिक हमने बताना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हमने ले लिया, यहाँ पे इसकी जो रोज थी उनको हमने कॉलम में लिख लिया, तो ये हमारे पास जो है इसका ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए का मैट्रिक हमने ये लिख लिया 1 2 0 3 2 -1 -1 3 एंड 2, और उसके बाद साथ में जो है वो ए ट्रांसपोज का मैट्रिक ये जो अभी हमने फाइंड किया ये वाला मैट्रिक ये हमने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। अब इनको हमने प्लस कर देना। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लस माइनस करना होता है कि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेम होते हैं और एक दूसरे के इक्वल में जो भी नंबर होता है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, 0 - 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 + 2 2 + 2 -1 + 3 एंड -1 + 0 3 - 1 एंड 2 + 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक आ गया जो कि 2 5 -1 5 4 2 -1 2 एंड 4, ठीक है। अब जो है वो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे और बताएंगे कि ये हमारा मैट्रिक जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है। तो ये हमारे पास मैट्रिक आया ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज के मैट्रिक का हमने होल ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इस मैट्रिक को लिखा और ऊपर जहाँ पे छोटा सा टी जो है वो हमने डाल दिया है कि हमने इस मैट्रिक का यहाँ पे लिया ट्रांसपोज। इसकी ये वाली रोज़ हैं और ये कॉलम है। तो अगर ये रो है 2 5 -1 तो यहाँ पर ये कॉलम बन गया 2 5 -1। इसी तरह नेक्स्ट रो 5 4 2 है तो यहाँ पे 5 4 2 कॉलम आ गया, -1 2 एंड 4 रो है एंड -1 2 एंड 4 जहाँ पे कॉलम आ गया। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है इसी मैट्रिक के जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था। तो इट्स मीन कि ये जो मैट्रिक है हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आएगा कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक इसको आपने बताना है, तो ये आपके पास इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू आयोटा 1 + आयोटा 1 - आयोटा देन शो दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू हर्मिशन। यानी कि ये हमारे पास जो है हमने
इसको बताना है कि ये हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक है या नहीं है। तो इसकी भी हमने जो डेफिनेशन थी वो एग्जैक्ट हमने ऑब्जेक्टिव वाले लेक्चर में कवर कर ली थी। तो अभी हम इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जो है ये आ सकता है। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो हमें ये ए कॉन्जुगेट चाहिए और दूसरा इस एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज चाहिए। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर लेनी है। पहले हमारा जो गिवन मैट्रिक था वो हमने लिख लिया इज इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा। फिर हमने इसका ले लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मैंने आपको बताया था कि जो आयोटा वाली टर्म्स होती हैं उनके जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आयोटा है, यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा है तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा है तो यहाँ पे प्लस आयोटा हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लिया -1 माइनस आयोटा एंड 1 यहाँ पे कॉलम है तो यहाँ पे रो में आ जाएंगे -1 आयोटा, और इसी तरह ये कॉलम है तो ये रो में आ जाएगा। उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोर्ट जो है, इन दोनों को हमने ऐड करना है मैट्रिसेस को। तो गिवन मैट्रिक है आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा वो लिख लिया, प्लस यहाँ पे जो हमने ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज फाइंड करके जो मैट्रिक लिया वो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। उसके बाद अब इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम करेंगे ऐड तो हमारे पास ये नया मैट्रिक आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस आयोटा एंड 1 तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ये 2 बन जाएगा, और साथ में आयोटा आ जाएगा देन यानी कि 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी नेक्स्ट 1 प्लस इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये भी यहाँ पे 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब हर्मिशन में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास आंसर आ जाता है उसका दोबारा से हमने होल जो है वो कॉन्जुगेट लेना होता है। तो इस वाले मैट्रिक का होल हम कॉन्जुगेट लेंगे, जो आयोटा वाली टर्म्स है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। 2 प्लस आयोटा है तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है तो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। उसके बाद जब ये हम स्टेप कर लेते हैं यानी कि होल इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो उसके बाद हमने इसका लेना होता है ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये मैट्रिक हमने लिख लिया ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इनटू होल ट्रांसपोज। ये वाला मैट्रिक जो है ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारी रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 2 माइनस आयोटा, एंड ये वाली रो भी इसी तरह कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा जो आंसर है ये हमारे पास इस आंसर के बिल्कुल सेम आया है। तो इट्स मीन कि ये हमारा जो मैट्रिक है वो हर्मिशन मैट्रिक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक का। इसी क्वेश्चन को लेते हुए मतलब इन्हीं वैल्यूज़ को लेते हैं हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू हर्मिशन है। और सिंपल यहाँ पे क्या दरमियान में माइनस आ जाएगी। सारे वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जहाँ पे हमने प्लस किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे जस्ट आपने माइनस कर देना और आपका आंसर भी इसी तरह से फिर माइनस में आएगा। ठीक है, इस तरह से माइनस आपका बाहर कॉमन आ जाएगा इन सब में से, और जिसके साथ नहीं होगा वो माइनस हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो इट्स मीन कि इसका आंसर बाकी सेम होगा, जस्ट जो है वो इसमें माइनस की चेंजिंग होंगी। जैसे कि ये वाला मैट्रिक हमारे पास है ये और ये, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है ये वाला मैट्रिक है। ठीक है, ये वाला और ये वाले दोनों मैट्रिक्स आपके पास सेम है, लेकिन जस्ट जो है वो क्या चेंजिंग है इसमें, यहाँ पे माइनस हमारे पास अलग से आ गए, बाकी सारी टर्म्स इसमें सेम है। तो इस वजह से ये हमारा जो मैट्रिक है ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक है। चलें जी, जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है कि फेज सिमेट्रिक आर द स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। यानी कि दो कंडीशंस दी हैं कि एक ए का मैट्रिक है वो सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। आपने ये प्रूव करना है दोनों कंडीशंस को लगाते हुए कि जो ए स्क्वायर है वो आपका मैट्रिक सिमेट्रिक ही आना चाहिए। तो ये दो चीज़ें गिवन है, एक ये कि जो है वो हमारा गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और दूसरा ये कि हमारा जो गिवन मैट्रिक है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये सिमेट्रिक की जो है वो कंडीशन है हमारे पास, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जब ए ट्रांसपोज हमने लिया तो अंदर हमने क्या कर लिया, मतलब ए स्क्वायर हमने चूँकि फाइंड करना था तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज फिर एंड पे हम जाके ट्रांसपोज भी लेते हैं। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हमने लिख लिया इज इक्वल टू ए डॉट है, यानी कि स्क्वायर को दो टाइम जो है वो हमने लिख दिया ए डॉट ए की फॉर्म में। देन ये ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज हमारे पास ए की इक्वल है ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इस ए ट्रांसपोज की जगह पे हमने सिंपल जो है वो ए और ए लिख दिया और जहाँ पे बन गया ए स्क्वायर।
तो सिंपल ए स्केयर हमारे पास आया, मीन्स कि ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक है। अगर माइनस में आता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मीन्स कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब जो है वो ये हमारे पास ए स्केयर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फिर दोबारा से हमने यही कंडीशन को यूज़ किया जो हमने सिमेट्रिक में किया, ए डॉट ए का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज दोनों में इसको अलग कर लिया और ए ट्रांसपोज यहाँ पे इक्वल है माइनस ए की। तो इन दोनों ए ट्रांसपोज की जगह पे हमने माइनस ए और माइनस ए लगा दिया। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी ए स्केयर हमारे पास क्या सिमेट्रिक है। तो इन बोथ केसेस हम लिख सकते हैं कि इन बोथ केसेस ए स्केयर इज सिमेट्रिक मैट्रिक। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक 1 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा, देन आपने फाइंड करना है ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास गिवन है, हमने पहले ए कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा, यानी कि जो आयोटा वाली टर्म्स है उनके साथ से साइन हमने चेंज कर दिया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लिया, ये कॉलम मैट्रिक था तो हमने इसको रो मैट्रिक बना दिया। अब इनको करना है मल्टीप्लाई आपने, तो मल्टीप्लाई में ए इंटू ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 रो है, 1 कॉलम है और यहाँ पे 1 रो है, तो इट्स मीन कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। यही चीज़ हमने देखी थी पीछे जब हमने चैप्टर नंबर 1 आई थिंक जो किया था, उसमें मैंने आपको बताया था मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से करना है। तो यहाँ पे अब आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई हमने कर लेना है, दोनों मैट्रिसेस को 1 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया एंड 1 को माइनस आयोटा से किया। तो एज इट इज़ यहाँ पे ये वाली फर्स्ट रो आपके पास आ गई है। उसके बाद 1 प्लस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ किया तो 1 माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। देन 1 प्लस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा को अपने माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से करके मैं यहाँ पे आपको ये लिख के बता देती हूँ। 1 प्लस आयोटा को आपने माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस आयोटा बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस और साथ में आयोटा स्केयर। तो यहाँ पे इस वजह से ये टर्म आई है माइनस आयोटा का स्केयर। उसके बाद आयोटा को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे जो है वो आयोटा आ गया। आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ किया तो सेम जैसे अभी यहाँ पे आपने किया था वही सीन है, आयोटा माइनस आयोटा स्केयर आ गया। उसके बाद आपने आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा का स्केयर। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी आयोटा स्केयर इस पूरे मैट्रिक में हमने वहाँ पे -1 पुट कर देना। तो यहाँ पे हमने सारी जितनी भी वैल्यूज थी यहाँ पे आयोटा स्केयर की उसमें सब में -1 पुट किया और आगे हमारे पास आ गया ये 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 1 माइनस आयोटा। ये हमने मैट्रिक फाइंड करना था तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये दोनों पार्ट जो हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी तौर पर जो है वो करना है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड देयर इनवर्स बाय यूजिंग द रो एंड कॉलम ऑपरेशन। इसके जो डिटेल्स है वो ये हैं कि आपको मैंने इनवर्स किस तरह से फाइंड करते होते हैं इस मैट्रिक का, वो मैंने आपको सारा डिटेल से बताया था। पीछे एक क्वेश्चन हमने किया था आई थिंक पिछली एक्सरसाइज में, उसमें पूरा हमने ये फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करने हैं 1 बाय 1 करके सारा हमने फाइंड किया था। फैक्टर फाइंड करने के बाद एक जो हमारे पास मैट्रिक आता है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो एडजॉइंट बन जाता है और फिर उसके डिटर्मिनेंट के ऊपर मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 बाय 1 करके, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो इसमें तरीका इन्होंने कहा है कि आपने इसको रो ऑपरेशन के थ्रू भी सॉल्व करना है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा लेंथी जो है वो आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इतने ज़्यादा जो है वो लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते, सिर्फ इतना आ सकते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक। तो आपको मैट्रिक 3x3 का दिया जा सकता है, तो उसकी डिटेल्स हम ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इसी तरह से आपने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो होप्स हो कि आपको इसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको इसमें से समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जो है वो बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी और मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।